कहते हैं हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुख नहीं रख पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसीलिए स्वार्थ से ऊपर उठें और दूसरों का हित भी सोचें। कहते हैं क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपने ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शांति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा कर देता है। कहते हैं मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को बस में किया जा सकता है। मन को बस में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को बस में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप, वो हर कण में विद्यमान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति, दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद, मोह, बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में न आए। कष्ट में रहते हुए भी न कर्म करना दूसरों की नकल करने से श्रेष्ठ है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना आक्रमण से हमेशा बेहतर है। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे न हटे, क्योंकि हर कर्म में कोई न कोई छोटा बड़ा दोष हो सकता है। जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है। सदैव कर्म करो। कर्म करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्लेषण मत करो। अधिक विश्लेषण संशय और आक्रमण पैदा
करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीव मनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परमपिता अवश्य कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण प्रेम विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है। उसे पता है कि आपका भाव क्या है। कहते हैं उन पर भरोसा कर सकते हैं जो दूसरे के लिए गलत नहीं बोलते। अपने रहस्यों को कभी किसी के उजागर मत कीजिए। किसी को ये रहस्य मत बताएं कि आपने क्या करने का सोचा। बुद्धिमान व्यक्ति इसे रहस्य बनाए रखते हैं और समझदारी से अपने कार्य करते रहते हैं। मनुष्य की वाणी ही विष है और वही अमृत की खान भी है। जो अपने धर्म कर्म को नहीं पहचानता वह अंधा। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म मानवता। स्त्री के प्रति आसक्त रहने वाला कामी पुरुष किसी काम का नहीं होता। दूसरों का भला चाहने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने ही समय नष्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। कहते हैं इस दुनिया का आकार प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग है। मनुष्य अपने सोच और कर्म से इस दुनिया का आकार निर्धारित करता है। अपरिचय लोग सोचते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा हो। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।